रीमा और संजना बहुत लंबे टाइम से एकदम पक्के दोस्त थे और जब ये कॉलेज से दोस्त बने थे तो इनका ग्रेजुएशन भी साथ करना लाजमी था, क्योंकि इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा खास थी, इतनी गहरी थी कि घर वालों को भी कन्विंस करके दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। अब जहाँ पे इनका एडमिशन हुआ था वहाँ जो हॉस्टल में इन्होंने रूम लिया वहाँ पे भी दोनों ही साथ में रहा करते थे। मतलब एक लेवल दोस्ती का अलग था, जो बिल्कुल ही सब बाउंडेशन सब तोड़ के ना होता है कि सब दोस्त का साथ देने में लग जाओ, बस उस टाइप की दोस्ती इनकी थी। और दोनों ही एक डिफरेंट बॉन्ड शेयर करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। और कॉलेज स्टार्ट हुआ और रीमा और संजना ने कॉलेज जाना स्टार्ट किया। अब एक दिन की बात है, रीमा और संजना क्लास के लिए जा रहे थे और थोड़ा लेट हुआ था, तो ये लोग अपने कदम बहुत तेज तेज बढ़ा रहे थे और संजना रीमा पे चिल्लाने भी लग गई कि चल ना फटाफट, क्या कर रही है, देख रही है ना क्लास के लिए लेट हो जाएगा और अगर लेट हो गया तो प्रोफेसर बाहर खड़ा कर देंगे, फटाफट चल। अब ऐसे बोल के दोनों भागे भागे जाए जा रहे थे। इतने में सामने से कोई आया और उसने रीमा को टक्कर मार दी और रीमा को टक्कर लगते ही रीमा के हाथ में जो भी बुक्स और कॉपीज थी ना सब नीचे गिर गई और रीमा को बहुत तेज गुस्सा आया, क्या अंधा है क्या, कौन है, चल नहीं पा रहा है ठीक से। ये बस चिल्लाने के लिए जैसे उसने सर ऊपर उठाया कि बोलते हुए इसको सुनाऊंगी अच्छे से, लेकिन सामने खड़ा चेहरा देखते ही रीमा पिघल गई और एक भी शब्द नहीं बोली। और रीमा के सामने इस टाइम एक बहुत ज्यादा एकदम हैंडसम हंक होता ना वैसा लड़का खड़ा था और रीमा बस उसको देखती रह गई। इवन वो अपनी बुक्स कॉपी भी उठाना भूल गई कि यार नीचे कुछ गिरा हुआ है, ला उठा लेती हूँ। नहीं, तब वो लड़का नीचे झुक के कॉपी किताब उठाने लग गया तो रीमा को बोलने लगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी बुक्स गिर गई और आई एम रियली सॉरी। ऐसा बोल के ना वो लड़का बुक्स उठाने लग गया। रीमा को होश ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, बस वो उसको देखे जा रही है। उसको इतना अच्छा लग गया पहली निगाह में। और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किसी को होता होगा शायद, मतलब ये तो लव एट फर्स्ट साइट का सीन है, पता नहीं क्या, बट बहुत सारे लोग इस बारे में मेंशन करते हैं, तो मे बी ये सच भी होता होगा। तो रीमा अभी लव एट फर्स्ट साइट जैसा ही महसूस कर रही थी और वो लड़का रीमा को उसकी बुक्स और कॉपीज हाथ में ऐसे देने लग गया कि ये लीजिए आपकी बुक्स और कॉपी। रीमा बस हाथ में उसने बुक्स पकड़ी है और वो खोई हुई है कहीं पे। फिर उसकी फ्रेंड जो संजना थी वो ये सब कुछ देख के समझ गई कि रीमा को क्या हुआ एक्चुअल में। अब काफी टाइम से आप किसी के दोस्त हो और आपका बिहेवियर एकदम से बहुत अलग हो जाए तो दैट मीन्स कि दोस्त तो समझ ही जाएगा कि भाई क्या दिक्कत हुई है। तो संजना ने रीमा को ऐसे पकड़ के एकदम झटका सा लगाया, चल ना अब क्या हो गया, आप लेट नहीं हो रहा, चल। और जैसे ही संजना ने उसका कंधा पकड़ के उसको झटका, तब रीमा को होश आया कि वो रियल लाइफ में है और सामने लड़का भी असली है, लेकिन उसको क्लास के लिए लेट हो रहा है। भाग भाग के दोनों क्लास में गए और क्लास में जाके बैठे। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी और अभी खैर प्रोफेसर ने कुछ बोला नहीं क्योंकि इनिशियल डेज थे तो इतनी कोई अभी दिक्कत नहीं थी। लेकिन सबसे मजे की बात ये थी कि कुछ देर बाद जो हैंडसम लड़का अभी बाहर रीमा से टकराया था वो क्लास के जस्ट सामने आके प्रोफेसर को अंदर आने के लिए पूछने लग गया। और इस बात से रीमा को समझ आ गया कि वो भी इसी क्लास में पढ़ता है और रीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश हुई कि यार इतना, मतलब वो होता ना प्यार और पसंद, जब किसी को कोई आ जाता तो देखना चाहते ना उसको हर बारी की बस हर जगह वही दिखे, तो रीमा को बस वही चाहिए था। और अब तो ये हो रहा था, अब उसकी क्लास में आएगा तो ऑब्वियस ही बात है बातें करने के बहाने मिल जाएंगे और देखने का तो हो ही जाएगा, है ना, छुट्टी साथ में होगी, आना साथ में होगा। तो रीमा बहुत खुश हुई। वो आया और आके जो रीमा की बेंच थी, मतलब रीमा और संजना जिस पे बैठे थे उसकी जस्ट अगली बेंच पे आके बैठ गया। तो हल्का सा डिस्टेंस बीच में था, इस साइड रीमा बैठी थी और उस साइड वो लड़का बैठा था। और रीमा पूरी क्लास में बस तिरछी निगाहों से उस लड़के को देखे जा रही है और वो सोच रही है कितना परफेक्ट है, मतलब ऐसा कोई लड़का कैसे हो सकता है और क्या ये मुझे कभी पसंद करेगा जैसे मैं इसे पसंद करती हूँ, और क्या इसको भी मुझे देख के ऐसा फील हुआ होगा जो मुझे हुआ। बड़े सारे सवाल रीमा के मन में थे। रीमा के फेस पे एक अलग सी स्माइल थी, जैसे कि पहले पहले प्यार में जो होती है उस टाइप की स्माइल। अब तुम लोगों को पता नहीं होगा, तुम लोग अगर सिंगल हुए तो, लेकिन होती है यार, अब मुझे भी नहीं पता लेकिन होती है, ठीक है। तो वो थी उसके फेस पे। और संजना को बहुत अच्छे से पता चल रहा था कि ये हो क्या रीमा के साथ में। रीमा दिन भर बहुत खुश रहती, घर पे जाती तो उसका अलग मूड होता और वो इन सब टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्टेड हो गई, मतलब किसी की फीलिंग्स जानना और क्या है वो देखता था नहीं देखता, या फिर कैसे कौन बिहेव करता है, मतलब हर चीज में ना संजना को इन्वॉल्व करती और अलग मूड में रहती। पहले जो रीमा चिड़चिड़ी सी चिल्लाई सी रहती थी वो अब अलग सी बातें करती है और बहुत शांत रहती है। और संजना इन सब बातों को बोल के कभी कभी रीमा को चिढ़ाया भी करती थी
कि सब पता चल रहा है, ठीक है, और कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बता दो। तो रीमा कहती थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और मुझे क्या पता, मुझे तो उस लड़के का नाम भी नहीं पता कि क्या है, और तुम कैसी बातें कर रही हो। लेकिन संजना को बहुत अच्छे से मालूम था कि वो क्या हो रहा है। खैर अब धीरे धीरे दिन बीतते गए और रीमा उस लड़के को दूर दूर से बहुत ज्यादा चाहने लग गई। खैर वो रीमा के क्लास में था तो रीमा को उसका नाम पता था, उसका नाम अभिषेक था, और रीमा जानती थी कि वो मतलब क्या है, कहाँ से आता है, ये सब चीजें उसको पता थी। और रीमा को ये भी पता था कि फिलहाल के लिए वो सिंगल है। अब होता है यार, कोई एक तरफा प्यार जब किसी से करता है तो दूसरे बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, और उसके साथ कौन ब्रेक पे जाता है, कैफेटेरिया में कौन घूमता है, हॉस्टल में कब, मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन वो एक तरफा आशिक रखता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जिससे कि वो सामने वाले बंदे को, मतलब होता है यार, जानने समझने के लिए लोग ऐसा पूछ ही लेते हैं, लोगों से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, बस। तो वो चीज थी। तो रीमा को सब कुछ पता था और संजना को ये पता था कि रीमा उसको चाहती है। अब लकीली रीमा के लिए ये चीज शायद कुछ और इंटरेस्टिंग होने वाली थी, क्योंकि अगले महीने फरवरी स्टार्ट होने वाला था, और ये वैलेंटाइन डे और ये सब तो यार जब कॉलेज में होते हैं बंदे तो बहुत ज्यादा इसका हुआ बनता है ना, मतलब ठीक है होती होंगी चीजें। तो संजना ने रीमा को ये आइडिया दिया और बोला कि देख यार, तो मेरे सामने नहीं बोलती कि तू उस लड़के को पसंद करती है, लेकिन इतने टाइम से तेरी दोस्त तू, मुझे पता है कि तू क्या सोचती है, और अब मैं बस इतना बोलूंगी कि जो कुछ भी है अंदर वो जाके उस लड़के को बोल दे, वरना फिर ऐसा ना हो जाए कि जो इतना कुछ तुझे लगता है उसके लिए तू बोल ना पाए और कोई और आके उसको ले जाए तेरी आंखों के सामने, और तो शायद वो सह नहीं पाएगी। तो रीमा ने कहा कि अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब मैं इस बारे में सोचूंगी कि मैं सच में उससे प्यार करती हूँ या सिर्फ मैं उसे पसंद करती हूँ। तो संजना ने बोला कि तू जो भी करती है बट उसको प्यार ही कहते हैं, ठीक है, और उसको जाके सब कुछ बोल के बता दे, क्योंकि तू बस अगर कोई और हो गया उसके चक्कर में पड़ गया तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रीमा को भी लगा कि हाँ यार बहुत टाइम भी हो गया और अब दोस्त से क्या छिपाना। तो रीमा ने संजना को बोला कि हाँ ठीक है मैं करती हूँ, और इस बार जो भी वो प्रपोज डे होता है उस दिन मैं उसको बता दूंगी कि मतलब उसके लिए कितनी फीलिंग्स है उसके अंदर। खैर धीरे धीरे वो दिन भी आया और रीमा ने एक बहुत अच्छा सा लेटर वेटर सोचा था लिख के देगी, और वो सब रेडी किया, प्रॉपर लेटर वेटर लिया अपना, लेके ऐसे आने लग गई। और जैसे ही वो क्लास में पहुंची, मतलब क्लास जल्दी आ गई थी कि जिससे वो अभिषेक से मिल पाए और उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए अभिषेक से बात करने का। लेकिन यार बुरा ये हुआ कि जैसे ही रीमा क्लास के अंदर एंटर करने लग गई, उसने देखा कि जहाँ पे अभिषेक बैठता है वहाँ ऑलरेडी एक लेटर रखा हुआ है, और अभिषेक भी उस बेंच तक पहुंच चुका था, उसको पढ़ना स्टार्ट कर चुका था, और अभिषेक वो लेटर पढ़ के मुस्कुरा रहा था, जो कि लेटर रीमा ने नहीं रखा था। ऑब्वियस ही बात है, रीमा का लेटर रीमा के हाथ में था। तो सामने से एक लड़की चल के आई जिसका नाम श्वेता था। अब श्वेता ही वो लड़की थी जिसने उसको अभी लेटर दिया था अभिषेक को, और अभिषेक को बोलने लगी कि ये बात मैं तुम्हें कब से कहना चाहती थी, और इसीलिए अब मैं तुम्हें वैसे बोल के नहीं बता पाई, तो मैंने तुम्हें लेटर में लिख दिया कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। अब जैसे ही श्वेता ने ये बोला अभिषेक मुस्कुराने लगा, और अब एक होता है ना कि कोई एग्री करता है तो हल्का सा मुस्कुरा देता है। अब कोई गुस्सा कर जाए दैट मीन्स कि वो नहीं चाहता, लेकिन मुस्कुरा दिया और ऐसे शर्मा रहा है तो कि हाँ ही समझो। और श्वेता और अभिषेक की ये मुस्कुराहट रीमा और संजना बाहर से देख रहे थे, और रीमा का जल जल के बुरा हाल हो गया, मतलब उसका दिमाग खराब हो गया, एकदम गुस्से में लाल पीली हो गई कि मतलब कैसे ऐसा हो सकता है। अब यार होता ही है, मतलब हो सकता है, अब कई लोगों की पसंद भी सेम होती है, तो वैसे कुछ यहाँ पे हो गया। अब कहानी में एक बात ये ऐड हुई, उस दिन जो ये रीमा की फ्रेंड संजना थी उसने बताया कि जो श्वेता है वो उसकी स्टेप सिस्टर है, मतलब सौतेली बहन है, और ये शुरू से ऐसी ही है, दूसरों का सामान मार ले जाती है, ये करती है वो करती है। लेकिन संजना ने ये बोला कि यार इसको अगर बोलेंगे ना कि छोड़ दे उसको तो छोड़ देगी, और जैसे ही वो उससे बातचीत करना बंद कर देगी तो वो अपनी बात अभिषेक को बता देना कि तुम उसे पसंद करती हो। तो रीमा ने बोला ठीक है यार, उसको बोलना कि मतलब समझे इस चीज को, मैं कितने महीनों से उसके पीछे पड़ी हुई हूँ। तो संजना ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, और चल के हम उससे बात करते हैं। अब संजना और रीमा कुछ टाइम बाद एक पार्टी में गए जहाँ पे उन्होंने सोचा था कि वो श्वेता से बात करेंगे और श्वेता से बोल देंगे कि अभिषेक को जो भी मैटर है वो खत्म कर ले साथ में। पार्टी में पहुंचे, थोड़ा बहुत इन्होंने ड्रिंक किया हुआ था, और वहाँ पे ना ये श्वेता को लेके एक ऐसे थोड़ी दूरी पे गए जहाँ पे लोग नहीं थे, मतलब शांति हो एकदम, और थोड़ा बहुत सजावट का सामान ऐसे होता नहीं, दूर दूर लंबा एक गार्डन डेकोरेट कर दो, मतलब उस टाइप का इलाका था वो, दूर एकदम। वहाँ पे ये दो खड़े हुए, रीमा और संजना, और श्वेता को बोलने लग गए कि यार बहुत पहले की बात है और मैं कब से उसे पसंद करती हूँ, और
तुम उसे छोड़ दो, जिससे कि मैं उसे बता सकूं कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारे आने से पहले से मैं उसे चाहती हूँ, तो टेक्निकली देखा जाए तो मेरा है ये, वो सब बताने लगी। तो श्वेता हंसने लग गई कि तुम पागल हो क्या, और तुम्हें पता नहीं है कि अभिषेक मुझसे कितना प्यार करता है। इवन उसने मुझे खुद कहा है कि वो शुरू से ही मुझे बहुत पसंद करता है, और मैंने तो उसे बोला सिर्फ, जबकि पसंद वो मुझे करता था और हम पहले से ही बातें करते थे थोड़ी बहुत, और मैंने सिर्फ कन्फेस किया कि मैं उसे प्यार करती हूँ, वरना हम दोनों को पता था कि हम प्यार करते हैं। ये सब स्टोरी बताने लग गई जैसे ही ना ये श्वेता, रीमा को बहुत गुस्सा आता कि मतलब यार बात नहीं मान रही और दिमाग खराब करी और दिमाग खराब करी है। उसी में ना रीमा को समझ नहीं आया, रीमा ने एक थप्पड़ लगाया बहुत तेज श्वेता को कि चुप कर जाए ऐसे बोल के ना। अब श्वेता को बहुत तेज गुस्सा आ गया कि मतलब ऐसी कैसे हिम्मत इतनी बड़ी। अब श्वेता ने भी बोला कि हाउ डेयर यू, हाँ तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया। अब इसमें ना ऐसे हाथापाई शुरू हो गई इन दोनों की, रीमा की और श्वेता की। संजना चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है, वो हाथापाई कर रहे हैं एकदम, मतलब मार रहे हैं एक दूसरे को, बाल नोच रहे हैं, है ना, एकदम कबड्डी कुश्ती टाइप का वो करने लगे। संजना चिल्लाई जा रही है दूर से कि छोड़ दो ठीक है यार, लड़ाई मत करो, ये वो। समझ नहीं आया जब तक वो कुछ और करती कहती, तब तक श्वेता ने पास में वो डेकोरेशन वाला जो होता नहीं गमला उमला फूल जिसमें लगे होते हैं, वो उठाया और बहुत तेज दे मारा रीमा के सर पे। रीमा वही नीचे गिर गई, वो पूरा सर से खून खून बहने लग गया। अब बहुत सन्नाटा हो गया भाई, चारों तरफ कुछ नहीं है, शांति हो गई एकदम। और संजना चिल्लाने लगी, तुमने क्या किया ये श्वेता, तुम्हें दिखता भी है तुमने क्या किया, तुमने बचपन से मेरे साथ भी ऐसा किया, तुम मेरे बाद आई घर में और तुमने सब कुछ, जो कुछ भी मेरा था सब कुछ तुम्हारा हो गया, तुम्हारे लिए चीजें पहले आई है, मेरे लिए मुझे कुछ नहीं मिला, और तुमने सब कुछ मेरे हिस्से का खाया और अब मेरी दोस्त के हिस्से का खाने के लिए आ गई। ये वो उनकी मतलब बहस हो रही और श्वेता ना एकदम बिल्कुल पसीना पसीना हो रही है। फिर संजना ने बोला कि यार तुमने मेरी दोस्त को मार भी दिया और तुम्हें कुछ नहीं, तुमने उसको मार दिया। अब समझ नहीं आया था कि करना क्या है। श्वेता और संजना दोनों बहुत टेंशन में आ गई, थोड़ा बहुत एक दूसरे से बकवास करने के बाद कि करे क्या। तो संजना ने बोला कि चलिए एक काम करती हूँ, मैं रीमा की बॉडी को कहीं दूर ले जाती हूँ और जाके ना ऐसे डम कर दूंगी किसी पहाड़ी वहाड़ी, जिससे लोगों को लगे कि वो खुद से कहीं पहाड़ से नीचे कूद गई है, और वैसे भी ड्रिंक तो कर ही रखा है तो कुछ बात होगी तो वैसे ही समझ में आएगा लोगों को। और ये सब, और संजना ने श्वेता को बोला कि फटाफट ये खून साफ करो और जो कुछ भी थोड़ा सा भी बचेगा ना इधर उधर चीजें सब कुछ देख के हटाना यहाँ से, कि तुम और मुझ में से कोई पकड़ा ना जाए। श्वेता ने बोला कि तुम टेंशन मत लो यहाँ की, तुम बस इसकी बॉडी को कहीं ठिकाने लगा के आओ। अब ये सब मैटर हो गया, कुछ दिन बीत गए, लेकिन अब सीन ये था कि जैसे कभी कभी ऐसा होता ना कि बहुत बेचैनी सी महसूस होती श्वेता को, और कई बार अभिषेक से ना चाहते भी उसको अजीब सी पता नहीं क्या वाइब आती, उससे लड़ाई कर लेती। कई बार चीजें उसने अभिषेक के साथ ऐसी की हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब गुस्से में कुछ बोल दिया या कभी कुछ ऐसा कर दिया, उसका कुछ काम खराब कर दिया, मतलब बड़ी सारी चीजें अजीब करने लग गई, उसके माइंड में थॉट्स अजीब से आने लग गए। तो उसको लगा जैसे निगेटिविटी घेर रही है उसको चारों तरफ से। अब धीरे धीरे उसको पता नहीं क्यों, लेकिन जो श्वेता थी उसको रीमा दिखाई देना शुरू हो गई। उसको वो हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे दिख जाती कि वो पब्लिक प्लेस में है तब भी उसको रीमा दिख जाती, कभी वो अकेले तब भी रीमा दिख जाती। और हद तो तब हो गई जब एक टाइम बाद श्वेता अपनी शक्ल देख रही है शीशे में, लेकिन उसको रीमा दिखाई दे रही है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा यार, मतलब सोचने वाली भी बात है कि यार देखना हम खुद को चाहते हैं बट कोई और दिख रहा है, मतलब कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा। एकदम उसको ना एक पागल जैसी फीलिंग आने लगी श्वेता को, वो बहुत अजीब सा बिहेव करने लग गई और सब कुछ बहुत जब हद से ज्यादा बढ़ गया और उसका बस डर का कोई ठिकाना नहीं था। तो उसने संजना को कॉल करके सब कुछ बताया, यार शायद जो रीमा है वापस आ गई, उसने मुझे इस तरीके से परेशान किया और अब मुझे लग नहीं रहा कि मुझे जिंदा छोड़ेगी, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो बड़ी बातचीत हुई तो संजना ने बोला कि यार सुनो एक काम करते हैं, जहाँ से मैंने रीमा को नीचे फेंका था वहां चलते हैं, तुम वहां चल के रीमा से माफी मांग लो, शायद तुमको माफ कर दे और तुम्हारा जो कुछ भी सब मैटर चल रहा है रीमा के साथ वो ठीक हो जाए। और इस बात पे श्वेता मान भी गई क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। दोनों उस पहाड़ी पे गए और वहां से बहुत बात चिल्ला के उन्होंने रीमा को बुलाया और सडनली पता नहीं कहाँ से रीमा आ भी गई। और अभी जैसे ही श्वेता ने रीमा को देखा वो बहुत तेज चिल्ला पड़ी और एकदम हाथ वाथ जोड़ के बोलने लग गई कि प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे कुछ मत करो, मैंने वैसे ही जो कुछ भी किया मुझसे गलती में हुआ है, ये वो। रोने लग गई, एकदम आंखों से आंसू रुक नहीं रहे उसके, चिल्लाई जा रही है कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी और ये सब कुछ बोल रही है। इतने में रीमा और संजना बहुत तेज हंसने लग गए। जैसे ही हंसने लग गए तो श्वेता ये संजना को देख रही थी कि ये क्यों हंस रही है, रीमा चलो हंस रही है कोई बात नहीं, ये क्यों हंस रही है। फिर संजना ने बोला कि यार तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें सच में लगा कि रीमा मर चुकी है।
श्वेता को समझ आ गया कि खेल क्या था। अब संजना कहने लग गई कि तुम्हें क्या लगा कि मैंने रीमा को जाके कहीं फेंक दिया होगा और जो तुझे बोला कि भाई ये साफ कर दे वो साफ कर दे, है ना, वो सब कुछ वैसा हो गया होगा। अब मेरी स्टोरी सुन। तुमने जब उस दिन रीमा से लड़ाई की थी तो तुमने रीमा को बोला था ना कि तुम क्या कर सकती हो, अभिषेक के लिए तुम क्या कर पाओगी, जो करना है कर लो जाके, है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, तो जाओ। अब मैंने तुम्हारे घर पे नोट भी तुम्हारा लिख के रख दिया है कि तुम जा रही हो और तुम वापस नहीं आओगी, और अब तुम्हें हम यहाँ पे ठिकाने लगा देंगे जिससे कि अब अभिषेक और रीमा का जो भी रास्ता है बीच में साफ हो जाए और तुम्हारे जैसा कांटा वहाँ पे ना रहे। और यही सब बातें बोल के दोनों ने मिलके, मतलब संजना और रीमा ने मिलके श्वेता को धक्का दे दिया उसी पहाड़ी के नीचे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारे जज्बात और ये जो भी चीजें होती है ना, इमोशंस, जब ऐसे उफान पे हो तो इंसान के लिए बेहतर यही होता है कि वो 2 कदम पीछे हटा ले, है ना, और सतर्क हो जाए। क्योंकि यार देखो, ठीक है यार, लड़का हो या लड़की, मतलब लाइफ में चीजें ये जो होती है ना, मतलब टेम्परेरी प्यार या फिर परमानेंट, जो कुछ भी कह लो इसको, वो जाता आता रहता है। मतलब कोई भी चीज परमानेंट तो है ही नहीं लाइफ में। तो यार इन सब के चक्कर में पड़ के एकदम ऑब्सेस्ड हो जाना और ऑब्सेस्ड होने के बाद में मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाना बहुत हेक्टिक है। साथ में यार अपनी जान का रिस्क क्यों लेना ना, अपनी लाइफ एंजॉय करो यार। कोई रह रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं रह रहा उसको नमस्ते बोलो और आगे बढ़ जाओ, और जो किस्मत में होगा यार वो तो भाग भाग के आएगा। और मेरा भी लाइफ में यार यही प्रिंसिपल है कि टाइम से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता, कभी नहीं। तो ये लाइन मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और मैं हमेशा इसी को फॉलो करती हूँ। तो मैं कभी भी डिसर्टन नहीं होती कोई चीज अगर होती है नहीं होती तो उसके लिए, क्योंकि पता है होना होगा तो होएगा। बाकी अपना काम करते रहना है, हमें अपने कर्म पूरे रखने हैं, लेकिन भगवान पे फल की वो छोड़ देनी है कि जो देना है आप दो, मुझे नहीं मतलब है। और जब आप फल की चिंता ना करते हुए कर्म करोगे तो उसका यार अलग ही होता है, मतलब सेटिस्फैक्शन और बड़ी सारी चीजें। मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। कोई आप अच्छा काम भी कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं भगवान बन गया और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मैं ये करता हूँ, कुछ नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है भगवान का काम करने वाले, बस वो, और हमारे कुछ नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो वही सारी चीजें हैं, और अच्छे काम करते रहो। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो यार लाइक भी कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। और यार एक अच्छा काम और कर दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। मोटिवेशन गुम हो जाती है यार, मतलब मुझे लगता है कि ठीक है स्टोरी सुना रही हूँ फिर 1 सब्सक्राइबर दो, बट यार जो एक भी है ना, कोई भी एक भी अगर बढ़ते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत बहुत प्रीशियस है इंसान। लेकिन थोड़ा सा और करो यार, पुश करो अपनी कैपेसिटी को यार, और फटाफट सब्सक्राइब करो जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले। 1 सब्सक्राइबर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम और 1000 टन मोटिवेशन। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।